सो हाय गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई स्प्रिंग बूट सीरीज में। सो गाइस, आज का जो एजेंडा होने वाला है दैट इज स्प्रिंग बूट इंटरनल फ्लो। कैसे स्प्रिंग बूट इंटरनली वर्क करती है। हाँ जी, अभी तक हमने कंसेप्ट पढ़े थे दैट इज बीन्स, डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड आईओसी कंटेनर। तो हमने कोड तो देख लिया जी कि कैसे आपकी बीन्स क्रिएट होती हैं, कैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन बिहाइंड द सीन वर्क होता है विद द हेल्प ऑफ योर एनोटेशंस। बट आज की वीडियो में ये देखेंगे हाँ जी कि कैसे स्प्रिंग बूट जब हम उस पर्टिकुलर रन बटन को क्लिक करते हैं तो बिहाइंड द सीन पूरी एप्लीकेशन किस तरीके से वर्क करती है। तो आज वो चीजें देखते हैं। तो हाँ जी, सबसे पहले हमें जो जाननी है दैट इज पॉम डॉट एक्सएमएल। हाँ जी, आपको पता है ना, आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल होती है दैट इज पॉम डॉट एक्सएमएल एंड पॉम स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये एक्सएमएल फाइल होती है और ये एक्सएमएल फाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो मेवन है आपका वो इस पर्टिकुलर फाइल को देख के ही चीजें आपके लिए डाउनलोड करके लाता है फ्रॉम आउटसोर्स। तो हाँ जी, सबसे पहले देखो पॉम डॉट एक्सएमएल का काम क्या होता है बेसिकली। हाँ जी, इट मैनेज ऑल द डिपेंडेंसीज। आपकी पॉम डॉट एक्सएमएल सारी की सारी डिपेंडेंसीज को क्या करते हैं जी, मैनेज करती है बेसिकली। वट एवर लाइब्रेरी योर प्रोजेक्ट नीड, मतलब आपके प्रोजेक्ट को कोई सी भी लाइब्रेरी की जरूरत होगी। फॉर एग्जांपल जैसे वेब पे काम कर रहे हैं तो हमारे पास स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी है। कल को हाँ जी डेटाबेस हाइबरनेट पे काम करेंगे तो हमारे पास जेपी की डिपेंडेंसी आएगी। कल को डेटाबेस पे काम कर रहे हैं एसक्यूएल तो हमारे पास एसक्यूएल की भी डिपेंडेंसी होगी। एंड इन फ्यूचर जब स्प्रिंग सिक्योरिटी हम अप्लाई करेंगे तो उसकी भी डिपेंडेंसी होगी। तो बेसिकली इन सारी डिपेंडेंसीज को लोड करने का, मैनेज करने का काम किसका होता है जी, दैट इज योर पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल। ठीक है, यू एड इनसाइड डिपेंडेंसीज एंड मेवन डाउनलोड देम ऑटोमेटिकली। जितनी डिपेंडेंसी आप पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर डालोगे तो मेवन आपका क्या है जी, अगेन मैंने बताया था मेवन इज अ बिल्ड टूल जो आपके लिए थर्ड पार्टी रिसोर्सेज चीजों को डाउनलोड करके आपके प्रोजेक्ट के अंदर ला के देगा आपको। ठीक है, तो वो बिहाइंड द सीन चीजें चलती हैं। सेकंड पॉइंट क्या है जी इसका, इट इनहेरिट स्प्रिंग बूट पेरेंट। हाँ जी, आपकी जो पॉम डॉट एक्सएमएल होती है वो किसको इनहेरिट करती है, स्प्रिंग बूट पेरेंट। पेरेंट क्या होता है बेसिकली, नाम से समझ रहे हो हाँ जी, पेरेंट क्या मतलब, पेरेंट यार, फैमिली का पेरेंट क्या होता है, जिसके पास सारी की सारी एक्सेसिबिलिटीज होती है, मतलब सारा कंट्रोल उसके पास होता है। तो वैसे ही स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में क्या होता है जी, दैट इज जो ये डिपेंडेंसी होती है ना जी, पेरेंट डिपेंडेंसी, वो सारी चीजों को मैनेज करती है। मतलब कि जितने भी आपके वर्जन होंगे, हाँ जी मैं अभी दिखाऊंगा आपको, कोड के जरिए भी दिखाऊंगा जी, जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ वो सच है, झूठे वादे नहीं किए जाते उस्ताद यहाँ पे। ठीक है, तो आपको दिखाऊंगा जी कि कैसे आपके वर्जन मैनेज होते हैं खुद। मतलब मान के चलो आपकी जावा के एप्लीकेशन का कोई ना कोई वर्जन होगा, अब आपका डेटाबेस का भी कोई वर्जन होगा, तो दोनों वर्जन आपस में कंपेटेबल होने चाहिए। तो हमें हर एक जानकारी रखनी पड़ती है कि अच्छा क्या ये कंपेटेबल होगा कि नहीं। नॉर्मल जब स्प्रिंग फ्रेमवर्क नहीं था, बट अब हमारे पास क्या है जी, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर ऑटोमेटिकली माइस्क्ल का वर्जन होगा। तो मतलब आपको वर्जन मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सारा काम आपके लिए कौन सी डिपेंडेंसी कर देगी, दैट इज योर स्प्रिंग बूट पेरेंट। तो हाँ जी देखो लिखा भी हुआ है, स्प्रिंग बूट पेरेंट पॉम ऑटो मैनेज करेक्ट वर्जन ऑन ऑफ ऑल द लाइब्रेरीज। तो जो करेक्ट वर्जन चाहिए हाँ जी वो लाइब्रेरीज आपको लाके दे देगी, सिंपल। ठीक है, सेकंड पॉइंट, यू डू नॉट राइट वर्जन मैनुअली। आपको वर्जन लिखने की कोई जरूरत नहीं है पॉम डॉट एक्सएमएल में। मतलब कल को हम वेब की डिपेंडेंसी यूज कर रहे हैं, चाहे माई स्कूल की डिपेंडेंसी यूज कर रहे हैं, आपको अपने से कोई भी वर्जन लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपकी पॉम डॉट एक्सएमएल सारे वर्जन को मैनेज कर रही है विद कंपेटेबिलिटी। जो सबसे कंपेटेबल वर्जन होगा हाँ जी वो आपको ऑटोमेटिकली कन्फिगर होकर मिल जाएगा। एंड दैट इज समथिंग वेरी कूल, ओ माई गॉड, जो हमें चीजें चाहिए बेसिकली। ठीक है, सो एवरीथिंग वर्क टुगेदर। थर्ड पॉइंट है जी, इट कंट्रोल हाउ योर एप्लीकेशन बिल्ड एंड रन। यही पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल होती है जी जो आपके एप्लीकेशन को बिल्ड करती है एंड रन करने में भी हेल्प करती है बेसिकली। तो मतलब इसके अंदर हाँ जी हम आपको बिल्ट इन प्लगइन्स मिल जाएंगे जो भी दिखाता हूं आपको। सेकंड इज पैकेजिंग मिल जाएगी दैट इज जार एंड वॉर फाइल। एंड थर्ड इज स्प्रिंग बूट रन प्लगइन। बेसिकली आप मेवन की कमांड से भी उसको रन कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो वो भी मिल जाएगा। लास्ट पॉइंट, बेसिकली हाउ योर एप्लीकेशन इज कंपाइल्ड, पैकेज्ड एंड एग्जीक्यूटेड, वो सारा का सारा ताम झाम किसके पास होता है हाँ जी, दैट इज योर पॉम डॉट एक्सएमएल। हाँ जी क्लियर है, आई होप दिस फाइल इज नाउ मेकिंग सेंस टू यू कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। सेकंड पार्ट के ऊपर चलते हैं जी। सो अब सबसे पहले जी मैंने बताया था आपको, याद करो स्टार्टिंग में स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट के अंदर डिफरेंस, कि स्प्रिंग के अंदर क्या क्या चीजें आई थी जी, दैट इज योर बीन्स, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, आईओसी कंटेनर, जो उनके मेन कोर कंपोनेंट्स थे। वैसे स्प्रिंग बूट के पास जो सबसे कोर कंपोनेंट होता है जी, दैट इज योर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। हाँ जी क्लियर, नाम से क्या समझ रहे होंगे जी आप, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मतलब अपने आप ही कॉन्फ़िगरेशन कर देगा आपके लिए बेसिकली। एंड दैट इज समथिंग कूल। ये शब्द इतना ज्यादा बोल रहा हूं ना, इरिटेट ना हो जाओ आप।
हो रहे होंगे मेरे हिसाब से, कोई बात नहीं। हाँ जी, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली सेटअप स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट फीचर्स बाय डिटेक्टिंग द लाइब्रेरीज ऑन द क्लास पाथ एंड अप्लाई द रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन विदाउट मैनुअल सेटअप। हाँ जी, इस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इतनी ज्यादा पावरफुल है, मतलब जो चीजें आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल जो डिपेंडेंसी आपको चाहिए वो डिपेंडेंसी डिटेक्ट करके आपको लाके दे देगी फ्रॉम योर क्लास पाथ। तो मतलब आपके पास, हाँ जी, मैंने बताया ना मेवन आपके लिए सारी चीजों को डाउनलोड तो करके दे देगा, बट आपको कौन सी चीज उस टाइम पे चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 डिपेंडेंसी है और 10 में से आपको कोई एक डिपेंडेंसी उसी टाइम पे चाहिए, तो उसको लोड करने का, उसको ऑटो कॉन्फ़िगर करने का काम किसका होगा जी, दैट इज योर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एंड अप्लाई द रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन विदाउट मैनुअल सेटअप, आपको मैनुअल कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन आपके लिए चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वर्क यूजिंग एट द रेट कंडीशनल लॉजिक्स। हाँ जी, याद करो हमने बीन्स के अंदर कंडीशनल, ऑन प्रॉपर्टी, कंडीशनल पढ़ी थी ना जी, ये सारी एनोटेशंस। सो बेसिकली आपकी जो एट द रेट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, बेसिकली जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है वो वर्क कैसे करती है बिहाइंड द सीन, विद द हेल्प ऑफ योर कंडीशनल एनोटेशंस। बिकॉज मैंने आपको बताया था जी, जब भी कोई क्लास है, आपको याद है हाँ जी, जब हमने एक क्लास क्रिएट करी थी, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कोड में, फॉर एग्जाम्पल डीबी सर्विस, आई थिंक नॉट डीबी, डेवलपमेंट सर्विस। तो यहाँ पे आपने देखी थी जी कि ये पर्टिकुलर जो क्लास थी वो कब लोड होगी, हाँ जी, बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, कि जब मेरी डिप्लॉय डॉट एनवायरनमेंट की वैल्यू डेवलपमेंट होगी उसी टाइम पर आपने इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करना है, मतलब इस पर्टिकुलर बीन को इन्वोक करवा देना है, मतलब ऑटो कॉन्फ़िगर करवा देना है। तो मतलब वैसे ही आपका ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वर्क करता है, बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, सर्टेन प्रॉपर्टी, या फिर सर्टेन कोई भी चीज के बिहाफ पे अगर वो चीज मैच करती है तभी आपकी वो पर्टिकुलर क्लास लोड होती है आपके सिस्टम के अंदर। तो आपको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है जी, बस आपको उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को इंजेक्ट करना है। अब अगर कंडीशन मैट होगी तो वो लोड हो जाएगी, नहीं हुई तो वो लोड नहीं होगी बेसिकली। ठीक है, हमारे पास तीन तरीके की होती हैं जी, कंडीशनल क्लासेस के ऊपर लगती है, मिसिंग बीन कोई चीज मिस है तो उस केस में, ऑन प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी वाला जो आपको दिखाया मैंने। ठीक है, सो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से वर्क करते हैं, अभी मैं कोड के जरिए आपको दिखाऊंगा तो ज्यादा समझ आएगा बेसिकली। तो सबसे पहले आता हूं यहाँ पे, आई होप हाँ जी, ये रही हमारी पॉम डॉट एक्सएमएल। ठीक है, प्लेन ऑब्जेक्ट मॉडल। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था जी, इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है जी, प्रोजेक्ट ये सेटअप करता है जी आपकी सारी चीजें कि कौन सी मतलब इस प्रोजेक्ट को हैंडल कौन करेगा, दैट इज मेवन आपका। मॉडल वर्जन होता है जी बाय डिफॉल्ट इसका 4.0.0 रहता है इस पॉम डॉट एक्सएमएल का आपकी। इसके अंदर पेरेंट होती है जी, मैंने बताया ना पेरेंट डिपेंडेंसी, पेरेंट इज द फैमिली का जो हेड होता है बेसिकली। तो इसके अंदर मैंने बताया था जी आपको एक डिपेंडेंसी मिलेगी, दैट इज स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट। तो ये जो पेरेंट डिपेंडेंसी है मैंने इसको ओपन किया और मैंने आपको ये चीज बताई थी जी, पेरेंट डिपेंडेंसी के अंदर सारे के सारे वर्जन ऑटोमेटिकली कन्फिगर होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करके जी ओपन करता हूं, तो आप कंट्रोल क्लिक प्रेस करना है इसके ऊपर। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे जी, ये देखो आपने इसको क्लिक किया तो एक और फाइल ओपन हुई, ये देखो इस फाइल का नाम क्या है जी, दैट इज स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट। तो इट मींस जी ये फाइल ओपन हुई तो इस फाइल के अंदर भी आपको सारी चीजें दिख रही होंगी जी, देखो स्प्रिंग बूट डिपेंडेंसीज वर्जन्स। तो मैं अगेन नीचे जाता हूं थोड़ा सा, तो ये देखो जी सारी की सारी हैं जी, जितनी डायरेक्टरीज जितनी चीजें आपको चाहिए वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो मतलब एक पेरेंट डिपेंडेंसी के अंदर मल्टीपल और ज्यादा डिपेंडेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। एंड वर्जन्स की जो मैं बात करता हूँ जी, वर्जन्स कहाँ पे मिलेंगे आपको, हाँ जी, वर्जन्स कहाँ मिलेंगे आपको, आप इस पे क्लिक करना, हाँ जी स्प्रिंग बूट डिपेंडेंसीज। ठीक है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो हाँ जी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे के सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ जी देखो सारे वर्जन दिख रहे हैं जी, यहाँ पे ये देखो हर एक चीज के वर्जन यहाँ पे डिफाइन है बेसिकली। ये देखो हाँ जी, दैट इज ग्रूवी, दैट इज योर H2 डेटाबेस, इन फ्यूचर हम इसको यूज करेंगे हाँ जी, दैट इज इन मेमोरी डेटाबेस। तो मतलब हाँ जी सारे के सारे जितने भी वर्जन हैं वो पहले से ही कन्फिगर हैं, आप बस डिपेंडेंसी लाओ, हाँ जी ऑटोमेटिकली उनके वर्जन पहले से ही यहाँ पे इंप्लीमेंटेड है। तो हाँ जी आपको बहुत ज्यादा वर्जन दिख जाएंगे, यहाँ पे हमें जाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। बट कहने की बात यह है कि आपकी जो पेरेंट डिपेंडेंसी है दैट इज मच मोर पावरफुल, उसके अंदर सारे के सारे पहले से ही आपकी वर्जन पहले से डिफाइंड है। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ योर पेरेंट। देन अगेन हाँ जी ग्रुप आईडी आर्टिफिक, तो मैंने बताया था जी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है प्रोजेक्ट के बारे में। देन उसके बाद हाँ जी ये जो सेक्शन होता है दैट इज डिपेंडेंसीज, ये अगेन हाँ जी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। ये आपकी पेरेंट मतलब जो कहते हैं ना आउटर टैग, इसी आउटर टैग के अंदर सारे के सारे
डिपेंडेंसीज वाले टैग्स आते हैं और ये होते हैं आपके डिपेंडेंसीज, ठीक है। तो जैसे हम वेब पे काम करें तो वेब की डिपेंडेंसी हमने अभी यूज करी है। मैंने बताया था जी, जब भी हम वेब की बाय डिफॉल्ट जब डिपेंडेंसी डालते हैं तो हमारे को एक टेस्ट की डिपेंडेंसी भी मिलती है जो टेस्टिंग के लिए यूज होती है बेसिकली। तो मतलब ये मेन आपका पैकेज है और इसके अंदर आप अपनी डिपेंडेंसीज को रखते हो बेसिकली, ठीक है। जो डिपेंडेंसी पे काम करना है वो डिपेंडेंसी आपको यहाँ पे इंजेक्ट करनी है बेसिकली। कल को एसक्यूएल पे काम करेंगे तो एसक्यूएल की डिपेंडेंसी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट सेक्शन आता है दैट इज बिल्ड, एंड बिल्ड के अंदर होते हैं जी हमारे प्लगइन्स। बेसिकली अगर आपको एप्लीकेशन मेवन से स्टार्ट करनी है स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन तो आप इसको कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर कमांड। हाँ जी, मेवन की चीजें भी देखेंगे बाद में, तो आप इजीली उनको भी रन कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर फाइल। तो आई होप आपको pom.xml तो यहाँ पे समझ आ चुकी होगी, नहीं आई होगी तो प्लीज कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से समझा दिया जाएगा, ठीक है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है pom.xml, हार्ट है, दिल है बेसिकली। एंड आपका जो मेवन है ना जी, मेवन इज बिल्ड टूल। तो जो डिपेंडेंसी आप यहाँ पे रखते हो ना जी, मेवन क्या करता है, ये वाली डिपेंडेंसी मेवन सेंट्रल रिपोजिटोरी वाली जो मैंने बताई थी जी वेबसाइट, आई होप अगर आपको याद होगी, तो वहां से डाउनलोड करके लाता है जी ये वाली चीज। ये देखो जी, मेवन सेंट्रल रिपोजिटोरी, यहाँ से डाउनलोड करके लाएगा जी। इस मेवन के अंदर से जितनी भी डिपेंडेंसी होगी वो यहाँ से डाउनलोड करके लाके आपको दे देगा बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से जी आपका ऑटो कॉन्फ़िगरेशन भी वर्क करता है। बिहाइंड द सीन मैंने बताया कैसे आपकी बीन्स लोड होते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन सर्टेन क्लास, ठीक है। नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। हाँ जी, तो हाउ ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वर्क बिहाइंड द सीन। सबसे पहले क्या होते हैं जी, दैट इज क्लास पाथ स्कैनिंग। हाँ जी, सबसे पहले क्या होगा, आपकी पूरी क्लास पाथ के अंदर स्कैनिंग होगी। तो स्प्रिंग बूट चेक द क्लास पाथ, इट लुक एट विच डिपेंड्स, वो वेब की डिपेंडेंसी, जेपीएस सिक्योरिटी, वो सारी चीज देखेगा, आर एडेड इन द pom.xml, और उन सारी चीजों को लाइन बाय लाइन वो क्या करेगा जी, स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जी, लोड मैचिंग ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लास। तो पहले वो लोड करेगा सारी की सारी जो कंडीशंस मैच कर जाएंगी उनको लोड करेगा, और लोड करके कहां से लोड करेगा जी, दैट इज योर मेटा इनफ ऑटो कॉन्फ़िगरेशन डॉट दिस इंपोर्ट। तो ये दिखाता हूँ जी कहाँ पे मिलेगा आपको। सो बेसिकली इसको राइट स्लाइड करोगे हाँ जी, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा दैट इज टारगेट, नॉट टारगेट, हाँ जी, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के अंदर हाँ जी नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन समथिंग करके। हाँ जी, ये देखो दिख रहा है आपको दिस वन, तो इसको क्लिक करोगे हाँ जी, ये जो मेवन आपके लिए डाउनलोड करके ला रहा है। फिर मेटा इनफ के अंदर जाओगे हाँ जी, तो मेटा INF के अंदर आपको एक चीज मिलेगी दैट इज योर, किथे चल गए तुसी भरावा, कहाँ गई फाइल, मेटा INF के अंदर एडिशनल, आई थिंक नॉट दिस वन, ऑटो कॉन्फ़िगर, आई थिंक दिस वन, नहीं यार ये भी नहीं है। एक मिनट गाइस, एक मिनट, हाँ दिस वन, यस। हाँ जी, स्प्रिंग के अंदर जाओगे ना, स्प्रिंग वाला सेक्शन, इसके अंदर आपको दिखेगा org स्प्रिंग बूट ऑटो कन्फिगर डॉट ऑटो कन्फिगरेशन डॉट इम्पोर्ट। तो जितने भी इंपोर्ट्स होंगे हाँ जी, यहाँ पे सारे के सारे इंपोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे बेसिकली, ठीक है, जो चीज हमें चाहिए होगी बेसिकली। तो यहाँ पे हाँ जी ऑटोमेटिकली कन्फिगर, बट एक और हाँ जी लाइब्रेरी है जिसके अंदर हाँ जी सारी चीजें इन्फॉर्मेशन दिखती है बेसिकली, वो दिख नहीं पा रही मेरे को मेरी नजरों के सामने। बट इंपॉर्टेंट है जी यहाँ पे, अगर आप देखोगे ना थोड़ा सा कि यहाँ पे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन देखो, जैसे ये है जी, ये क्लास बेसिकली, तो ये जो क्लास है जी ये कब लोड होगी जी, देख रहे हो, ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एक प्री बिल्ट एक एनोटेशन है बेसिकली, ठीक है, जो आपकी चीज़ों को ऑटो कॉन्फ़िगर करने में हेल्प करता है। तो ये भी बेसिकली है जी मल्टीपल एनोटेशन से बनती है। तो जी ये भी समझाता हूँ आपको, ये मल्टीपल एनोटेशन क्या है बेसिकली, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल है बेसिकली, एंड अगेन इसके अंदर कोड के अंदर तो जाने की कोई जरूरत है नहीं बेसिकली। तो हाँ जी, कहने का मकसद ये है कि लास्ट में आपकी सारी चीजें क्लास पाथ से स्कैन करेगा, दैट इज योर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, एंड आपके लिए वो एप्लीकेबल कर देगा उस पर्टिकुलर बीन को बेसिकली, जो आपको चाहिए उस टाइम पे वो आपकी बीन्स को लोड कर देगा बेसिकली फ्रॉम योर क्लास पाथ, ठीक है। सो स्प्रिंग बूट लोड ओनली द कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड टू द लाइब्रेरी प्रेजेंट बेसिकली, ठीक है। थर्ड पॉइंट लास्ट क्या है हाँ जी, अप्लाइज कंडीशनल रूल्स। हाँ जी, लास्ट में क्या होता है, जो कंडीशनल अप्लाई करते हैं रूल्स, जैसे कंडीशनल ऑन प्रॉपर्टीज, ये देखो हाँ जी जैसे लिखा हुआ है, तो ये सारी चीजें हाँ जी मैच करेंगी, और अगर ट्रू हुआ तभी जाके वो पर्टिकुलर बीन क्या होगी जी, देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ओनली इफ ऑल द कंडीशंस मैच, जब सारी कंडीशंस मैच होगी देन स्प्रिंग बूट क्रिएट द बीन ऑटोमेटिकली।
उसी टाइम पे वो बीन को क्रिएट करेगा। तो कहने का मकसद क्या है जी, सबसे पहले क्लास पाथ स्कैनिंग, देन लोड करेगा सारी क्लासेस को, और उसके बाद जब वो सारी क्लासेस मेट कर जाएंगी, वो कंडीशन अगर मेट करेंगी सारी की सारी, तभी वो पर्टिकुलर बीन आपके लिए एप्लीकेबल होगी। हाँ जी, जैसे हम कोड के अंदर भी करते थे ना, ये देखो यही वाली चीज, ये बीन कब लोड होती थी, जब ये पर्टिकुलर कंडीशन मेट होती थी। तो वैसे ही हाँ जी, आपकी जो प्री बिल्ट क्लासेस होती हैं बहुत ज्यादा, तो वो भी किसी ना किसी कंडीशन के बेसिस पर ही लोड होते हैं फ्रॉम योर क्लास पाथ। ठीक है, सो ये चीजें जी आपको पता होनी चाहिए कि हाउ ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वर्क बिहाइंड द सीन बेसिकली। एंड लास्ट पार्ट जो है जी, लास्ट स्लाइड जो है, दैट इज स्प्रिंग बूट इंटरनल फ्लो। हाँ जी, स्प्रिंग बूट काम कैसे करती है, जब हम रन बटन पे क्लिक करते हैं तो इसको ध्यान से समझना जी, बहुत ज्यादा। हाँ जी, ये रही मेरी एप्लीकेशन, मैं बाकी सबको बंद कर देता हूँ। तो हाँ जी, अभी तक आपको पता है कि जब हम ये वाली एप्लीकेशन को स्टार्ट करते थे, दिस इज द एंट्री पॉइंट। तो ये बिहाइंड द सीन वर्क कैसे करते हैं जी, सबसे पहले क्या है, व्हेन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्ट यू कॉल दिस वन। हाँ जी, हम इसी को कॉल करते हैं बेसिकली, ये वाली लाइन को कॉल करते हैं। तो इससे क्या होता है जी, स्प्रिंग बूट प्रिपेयर एनवायरनमेंट, स्प्रिंग बूट आपके लिए एनवायरनमेंट प्रिपेयर करती है। वो सारी की सारी रीड करती है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर जितनी भी चीजें होंगी जी, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज कहाँ होती है, मैंने कल भी बताया था आपको, रिसोर्सेज के अंदर, दिस वन। तो इसके अंदर जितनी भी रिसोर्सेज होंगे वो सारी की सारी लोड करेगा इनको, लाइक रिव्यू करेगा, ऐसा समझ लो एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले सारी चीजें पढ़ी जाएंगी, कि सब चीजें, कि क्या क्या चीजें मतलब आपके प्रोजेक्ट के अंदर हैं, और मुझे किस कंडीशन के बेसिस पे क्या काम करना है। तो मतलब बेसिकली सारी चीजें आपकी रीड करी जाएगी फ्रॉम योर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। लोड कमांड लाइन आर्गुमेंट, तो जितने कमांड लाइन आप आर्गुमेंट आप पास करोगे वो सारे लोड होंगे आपके सिस्टम के अंदर। तो बेसिकली स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जब हमने स्टार्ट करी, ये रन बटन पे क्लिक किया, तो पहले आपका ये स्टेप होगा जी सारा का सारा। देन सेकंड स्टेप क्या होगा जी, इट क्रिएट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, आपके लिए एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेगा। एंड वही डिसाइड करेगा जी, ये ऐप किसके लिए, वेब के लिए कर रहे हो, रिएक्टिव के लिए कर रहे हो, या CLI, दैट इज कमांड लाइन। ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट, इट क्रिएट करेक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट आप यूज करोगे, तो उसके बिहाफ पे आपको करेक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट वो लाके दे देगा बेसिकली। एंड रजिस्टर योर मेन क्लास, आपकी मेन क्लास को क्या कर देगा, वो रजिस्टर कर देगा। ठीक है, इनसाइड योर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। थर्ड पॉइंट, इट कंपोनेंट्स कैन रन। हाँ जी, वो क्या करेगा, सारे के सारे पैकेजेस, मतलब ये जो मेन पैकेज है बेसिकली आपका, इसको मैं नीचे करता हूँ। हाँ जी, ये जो मेन पैकेज है आपका, मैंने बताया था ना कि यहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो इस पैकेज के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनको क्या करेगा, वो स्कैन करेगा। बट हाँ जी, उससे पहले ना आपको ये समझ आना चाहिए कि ये जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, ये ऐसा समझ लो ये पेरेंट लेवल की एप्लीकेशन है जो सब सारा काम करती है बिहाइंड द सीन। अब इस ये जो एनोटेशन है वो भी फर्दर किसी ना किसी एनोटेशन से बनाई गई है। तो हाँ जी, ये जो एनोटेशन है बेसिकली वो इन एनोटेशन से बनाई गई है। तो इनके बारे में एक एक पढ़ते हैं। हाँ जी, जो आप देख रहे हो ना, टारगेट, रिटेंशन पॉलिसी, डॉक्यूमेंटेड एंड इनहेरिटेड, ये सारी एनोटेशन यूज होती है बेसिकली एनोटेशन को क्रिएट करने के लिए। ठीक है। टारगेट बेसिकली किसके लिए यूज होता है जी, टाइप बताने के लिए। हाँ जी, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे टाइप जो है वो हर एक के ऊपर लग जाएगी एप्लीकेबल। फील्ड का मतलब क्या होता है कि आप किसी फील्ड के ऊपर, जैसे हम कोई स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग ईमेल इज इक्वल्स टू दिस वन। तो किसी फील्ड के ऊपर एनोटेशन लगानी है तो आप फील्ड का यूज कर सकते हो। किसी मेथड के ऊपर एनोटेशन लगानी है तो आप टारगेट क्या, एलिमेंट टाइप क्या क्या सिलेक्ट करोगे, दैट इज मेथड। तो मतलब वो एनोटेशन फिर क्लास के ऊपर नहीं लगेगी, वो एनोटेशन किसके ऊपर लगेगी, सिर्फ और सिर्फ मेथड्स के ऊपर। तो आप इस तरीके से बता सकते हो एनोटेशन की, कौन सी एनोटेशन क्लास के ऊपर लगेगी, कौन सी एनोटेशन आप फील्ड के ऊपर। पैरामीटर चाहिए तो उसके लिए हाँ जी, तो मतलब कंस्ट्रक्टर चाहिए, आप चाहते हो कि एनोटेशन सिर्फ कंस्ट्रक्टर के ऊपर लगे, तो आप यूज कर सकते हो। तो आपकी जो ये टारगेट के अंदर जो एलिमेंट टाइप है, तो आप यहाँ पे अपने टाइप बता सकते हो। सेकंड इज योर रिटेंशन। रिटेंशन पॉलिसी के अंदर रन टाइम बेसिकली, कि आपकी जो क्लास एनोटेशन है वो कब इंटरनली इन्वोक करेगी। दैट इज, सबसे पहले हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, सोर्स, क्लास एंड रन टाइम। सोर्स बेसिकली देखो लिखा भी हुआ है, एनोटेशंस आर टू बी डिस्कार्डेड बाय कंपाइलर। हाँ जी, ये चीजें डिस्कार्ड हो चुकी हैं। क्लास भी बेसिकली आज की डेट में यूज नहीं करते, बेसिकली कंपाइल टाइम के लिए ही होती थी, बट आज की डेट में इसका यूज नहीं होता। जो सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज रन टाइम। बेसिकली रन टाइम के ऊपर आपको पता लगता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर जो एनोटेशन हमने यूज करी है ये करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो हम रिटेंशन पॉलिसी का यूज करते हैं, दैट इज रन टाइम। हाँ जी, नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेड, डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हो अपनी एनोटेशंस को क्रिएट करने के लिए। इनहेरिटेड, ये भी हाँ जी कुछ खास है नहीं, देखो कुछ कोड किया नहीं हुआ, बेसिकली बताया ही है सिर्फ कि रन टाइम एंड एनोटेशन टाइप बताई हुई है बेसिकली। बट अगेन हाँ जी, ये जो चार एनोटेशन है ये किसके लिए यूज होती है, बेसिकली एक एनोटेशन को क्रिएट करने के लिए। हाँ जी, हम भी खुद की जब एनोटेशंस क्रिएट करेंगे तब आपको ज्यादा समझ आएगा, बहुत मजा आएगा कि हम खुद की एनोटेशंस क्रिएट कर रहे होंगे। जैसे देखो यहाँ पे कुछ एनोटेशन है ना, जैसे एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन है, वैसे हम खुद के एनोटेशंस क्रिएट करेंगे। एंड दैट इज समथिंग वेरी नाइस।
हाँ जी, नेक्स्ट जो है ये जो 3 एनोटेशन, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनोटेशन, ये बहुत तगड़ा रोल प्ले करते हैं जी आपकी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले हाँ जी, आप एनोटेशन आपके पास कौन सी है जी, दैट इज स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन। हाँ जी, जो आपकी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है ना, वो भी अपने में एक बीन ही है। हाँ जी, मैंने क्या बताया था आपको कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर हमें हर एक क्लास को क्या बनाना होता है, बीन। तभी वो स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन समझ पाती है कि अच्छा यार, ये स्प्रिंग है, मतलब ये बीन है, तो मैं इसको इंजेक्ट कर दूंगा, ठीक है, या फिर इसको इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। बट ये देखो, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन को एनोटेशन मैंने ओपन करी यहाँ पे, तो ये जो एनोटेशन है ये भी फर्दर किसी एनोटेशन से बनाई गई है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी, इसके ऊपर देखो कौन सी एनोटेशन लगी हुई है, एट द रेट कन्फिग्रेशन। सो इट मीन्स कन्फिग्रेशन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। हाँ जी, कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन भी फर्दर किसी एनोटेशन से बनाई गई है। और इसके ऊपर जो एनोटेशन लगी है दैट इज एट द रेट कॉम्पोनेंट। एंड आपको ये चीज भी पता है जी, एट द रेट कॉम्पोनेंट किस लिए यूज की जाती है, दैट इज योर बीन क्रिएशन। ठीक है, तो मतलब आपकी जो स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन है वो भी एक कॉन्फ़िगरेशन ही है। सो फर्स्ट इज दैट इज स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन। हाँ जी, जो सेकंड एनोटेशन है दैट इज एट द रेट इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ये वही एनोटेशन है जो आपकी सारी की सारी जितनी भी आपकी क्लासेस है फ्रॉम योर क्लास पाथ, उन सारी क्लासेस को क्या करती है जी, स्कैनिंग का काम करती है बेसिकली। तो यहाँ पे हाँ जी चीजें लिखी हुई है, तो इसको पढ़ लेना तो आपको ज्यादा समझ आएगा बेसिकली बिहाइंड द सीन। सो जी सेकंड ये देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, दैट इज इट लुक्स एट द क्लास पाथ डिपेंडेंसीज, लोड मैचेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। जो क्लासेस मैच करेंगी उनको अप्लाई, उन पे अप्लाई किया जाएगा बेसिकली। तो मतलब आपकी जो ये एनोटेशन है एट द रेट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, इसका काम बेसिकली इतना होता है, आपकी सारी क्लासेस को क्लास पाथ से स्कैन करना जो पर्टिकुलर क्लासेस मेट करेंगी सर्टेन कंडीशंस। तो ये उन क्लासेस को लोड करने का काम करती है। थर्ड क्या है जी, दैट इज एट द रेट कॉम्पोनेंट स्कैन। एंड एट द रेट कॉम्पोनेंट स्कैन क्या करता है, आपकी जो मेन जो ये पैकेज है ना जी, जावा फोल्डर, सॉरी, तो इस फोल्डर के अंदर जो सबसे मेन पैकेज है जी, मैंने बताया था दिस इज द पेरेंट पैकेज। इस पैकेज के अंदर सारी क्लासेस को स्कैन करेगा, हाँ जी, लाइन बाय लाइन स्कैन करेगा ना कि हाँ जी कोई बीन बनी है कि नहीं। तो स्कैनिंग का काम किसका होता है जी, दैट इज योर एट दैट कंपोनेंट स्कैन। सो जी ये सारी चीजों को चेक करेगा फ्रॉम योर प्रोजेक्ट पैकेज कंट्रोलर सर्विसेज, ये बाद में पढ़ेंगे जी जब हम एमवीसी आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। तो ये सारी बीन्स को क्या करेगा, रजिस्टर करेगा। देखो लास्ट में लिखा हुआ है रजिस्टर देम ऑल एज अ बीन। तो मतलब सारी एनोटेशन, मतलब सारी क्लासेस स्कैन की जाएंगी। एंड अगर सबके ऊपर बीन एनोटेशन मतलब एट द रेट कॉम्पोनेंट एनोटेशन लगी होगी, तो वो सारी क्लासेस क्या बन जाएंगी, एज अ बीन बन जाएंगी, मतलब रजिस्टर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, और रजिस्टर कहाँ पे जाके होती है, आईओसी कंटेनर बेसिकली। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होगी हाँ जी, कि ये एनोटेशन जो है स्प्रिंग बूट एनोटेशन, ये वर्क कैसे करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंटरनल काम करती है, आपकी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, आपकी स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन करती है, दैट इज लास्ट इज कंपोनेंट स्कैनिंग। तो वो सारा काम मिक्सचर करके फिर जब हम इस रन बटन पे क्लिक करते हैं, तो ये देख रहे हो जी, ये जो स्कैनिंग चलती है, तो ये सारी स्कैनिंग उन सारे एनोटेशंस का ही कमाल है बेसिकली बिहाइंड द सीन। ठीक है, सो ये चीज आई होप आपको पता लग गया होगा कि कैसे बिहाइंड द सीन आपकी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन वर्क करती है। एंड इसके अंदर फिफ्थ स्टेप भी है जी, दैट इज बीन क्रिएटेड एंड डिपेंडेंसी इंजेक्टेड। आपको पता है स्प्रिंग क्रिएट ऑल द बीन्स एंड रिजॉल्व ऑल द डिपेंडेंसीज एंड इंजेक्ट देम यूजिंग द कंस्ट्रक्टर और सेटर इंजेक्शन। तो वो सारी की सारी इस तरीके से काम कर सकता है विद द हेल्प ऑफ योर फिफ्थ पॉइंट, दैट इज बीन क्रिएशन एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सिक्स्थ पॉइंट क्या होता है जी, स्प्रिंग बूट का इंटरनल फ्लो, एम्बेडेड सर्वर। हाँ जी, आपको पता है कि आपकी जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है उसमें आपको एक डिफॉल्ट सर्वर मिल जाता है, दैट इज टॉमकैट। हाँ जी, जो आपको पता है ना, ये देखो टॉमकैट स्टार्ट भी हुआ था। हाँ जी, राइट स्लाइड करते हैं, दिस वन टॉमकैट इनिशियलाइज विद पोर्ट दिस वन। सो इट मींस हाँ जी, आपका पोर्ट ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज करवा देता है, दैट इज योर स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन जब स्टार्ट होती है। तो मतलब टॉमकैट भी स्टार्ट होता है एंड सारी चीजें ऑटोमेटिकली लोड हो जाती हैं विद अ सिंगल एनोटेशन। उसके बाद हाँ जी, इट रजिस्टर डिस्पैचर सर्वलेट, आगे जाके देखते हैं इसके बारे में, मैप्स योर कंट्रोलर को मैप करेगा। एंड लास्ट पॉइंट इज रन स्टार्टअप हुक्स, रन कमांड लाइन रनर एंड एप्लीकेशन रनर। तो बेसिकली लास्ट में वो हाँ जी कमांड लाइन रनर आपको दिखाया था हाँ जी कल मैंने, आई होप अगर आपको याद हो, कंट्रोल जेड करूँ अगर मैं, तो दिस वन। ठीक है, कमांड लाइन रनर का भी यूज करके देखा था। ये यूज इसलिए किया था बिकॉज हमें रन मेथड की जरूरत थी बेसिकली। ठीक है, तो ये आपका ये काम भी कर देगा। सो स्प्रिंग बूट इंटरनल फ्लो का ये सारे के सारे 7 पॉइंट्स हैं जो इंटरनली आपके वर्क करते हैं जब एक स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। आई होप ऑल दिस मेकिंग सेंस टू यू।
एंड आपको अब समझ आ चुका होगा कि हम जब इस रन बटन पे क्लिक करते हैं तो बिहाइंड द मैजिक कैसे चलता होगा, ठीक है। और अगर नहीं समझ आएगा हाँ जी, तो एक बार दोबारा से वीडियो जरूर देखना, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। एक एक पॉइंट उठा के समझोगे ना जी कि सबसे पहले होता क्या है, देन कैसे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, देन कैसे क्लास पाथ स्कैनिंग, तो तब आपको चीजें समझ आएंगी, ठीक है। एंड अगर चीजें समझ आ रही तो भाइयों लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दबाते चलो टक 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 टक। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।